वेलकम टू टेक्निकल बाजी। दोस्तों, आज कुछ बातें सीलिंग फैन खरीदने के ताल्लुक से आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि जिनका ध्यान रखकर हम एक अच्छा और बेहतरीन सीलिंग फैन परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है मटेरियल की। मटेरियल जो बॉडी का है वो होना चाहिए दोस्तों एल्युमिनियम या इस तरह से कोई हल्की धात। और बात करेंगे अगर उसके मोटर की, तो मोटर होनी चाहिए कॉपर की, प्योर कॉपर वाइंडिंग, इसका ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद टेक्नोलॉजी पर आते हैं तो टेक्नोलॉजी नॉर्मली दो तरह की हमारे सामने आती है, एक सिंगल मोटर इंडक्शन है और दूसरी बीएलडीसी। बीएलडीसी टेक्नोलॉजी थोड़ी महंगी है, यानी जहां सादे फैन 1500 से 2000 के आएंगे वहां पर ये 3000 से शुरू होगी। लेकिन सिंगल मोटर जो है आपको 60-70 वॉट 80 वॉट लेगी, जबकि बीएलडीसी का जो फैन होता है वो दोस्तों बहुत ही कम वॉट कंज्यूम करता है, यानी 25 वॉट 28 वॉट 30 वॉट। तो इस तरह से आप महंगा लेंगे लेकिन बिजली के बिल के हिसाब से ये सस्ता होगा। उसके बाद दोस्तों रूम साइज की और एरिया की आती है। तो 10 बाय 10 फीट का अगर आपका रूम है तो 1200 का फैन एनफ है। और जिस तरह से साइज बढ़ता जाएगा तो फैन का भी साइज आप बढ़ाते जाएंगे, और अगर रूम का साइज कम होता है फैन का साइज भी कम होगा, सिंपल। उसके बाद दोस्तों एक खास बात आती है हाइट की। नॉर्मली फैन की जो हाइट होती है और हमारी यूजेज की हाइट 7 से 9 फीट का फासिला काफी माना जाता है। अगर उससे ऊंचा फैन होता है तो आपको उसको रॉड लगाकर नीचे करना होगा। उसके बाद दोस्तों फैन की जो जाहिरी शेप आती है, 3 ब्लेड 4 ब्लेड 5 ब्लेड अलग अलग आते हैं। नॉर्मली हमारे यहाँ 3 ब्लेड का फैन काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन फैन के ब्लेड ज़्यादा होने में फ़ायदा ये है कि नॉइज़ थोड़ी कम होनी शुरू हो जाती है, मगर उसी के साथ नुकसान ये है कि हवा कम आती है। और दोस्तों एक खास तौर से आपको बार बार जो दुकान वाले बताते हैं कि ये इतने आरपीएम है, ये 200 है, ये 300 है आरपीएम, यानी राउंड पर मिनट, मतलब इसकी मोटर कितनी घूमती है। तो उससे भी ज़्यादा दोस्तों अहम चीज़ है वो होना चाहिए सीएमएम, यानी इसका एयर फ्लो कितना है। हो सकता है किसी फैन का आरपीएम बहुत ज़्यादा हो लेकिन एयर फ्लो बहुत कम हो। तो एयर फ्लो पर क्यूबिक मीटर या फिट जो भी है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। जितना ज़्यादा आपका एयर फ्लो रहेगा उतना ज़्यादा आपको फ़ैन हवा देगा। उसके बाद दोस्तों बहुत सी चीज़ें इसमें और भी ऐड होती हैं जो स्मार्ट फ़ैन होते हैं, जैसे कि रिमोट कंट्रोल्ड फ़ैन। अब इसमें रिमोट कंट्रोल डायरेक्टली रिमोट भी होता है, इसी तरह मोबाइल से भी कंट्रोल होते हैं, यानी वाईफाई के साथ भी। और उसके साथ में खास तौर से जो फीचर्स आता है कि कुछ फ़ैन ऐसे होते हैं एकदम साइलेंट फीचर के, जिसमें बिल्कुल आवाज़ नहीं होती। तो ऐसे फ़ैन खास तौर से डॉक्टर के लिए, स्टडी रूम में, इस तरह की जगहों पर ज़्यादा सूटेबल होते हैं, लेकिन ये प्रीमियम और महंगे होते हैं। तो दोस्तों सबका खुलासा ये निकला कि फ़ैन लेते वक्त खास चीज़ें ये है कि मोटर की जो वाइंडिंग होनी चाहिए आपकी कॉपर की होनी चाहिए, और फैन की जो बॉडी होनी चाहिए वो हल्के मेटल की होनी चाहिए। इसी तरह से सिंगल मोटर या बीएलडीसी में से जो आपकी जेब इजाज़त दे उस पर आप निर्भर हो सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि कितना बड़ा आपको फ़ैन चाहिए। 10 बाय 10 का अगर आपका रूम है तो 1200 काफ़ी है। रूम बढ़ने के साथ फैन का साइज बढ़ेगा, रूम अगर छोटा होगा तो फैन का साइज छोटा होगा। उसके बाद नॉइज लेवल जो है फैन का वो कितना होना चाहिए, तो इसमें जितना कम नॉइज रहेगा उतना फैन आपके लिए अच्छा होगा। और उसके बाद में फैन के अलग अलग फैंसी स्टाइल भी हैं, जिसमें झूमर आते हैं, जिसमें लाइट आते हैं, एलईडी लाइट आते हैं, बल्ब आते हैं। वो अपने अपने आप ज़रूरत के अनुसार आप सेट कर सकते हैं। वही बात वही होगी ना कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो ये चंद चीज़ें थी दोस्तों फैन के ताल्लुक से। उम्मीद है आपको ये चीज़ें, ये वीडियो पसंद आएगी और हम इसी तरह की वीडियो फिर से लाते रहेंगे। थैंक यू।